अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.6 हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज है हमारे पास। तो एक्सरसाइज में बेसिकली हमने करना क्या है, आपके पास एक फार्मूला गिवन होगा और जहाँ पे भी लिखा होगा ना मेक एफ, इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें से हमने एफ की वैल्यू सिंपली निकालनी है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं फोर्स का फॉर्मूला पता था कि एफ इक्वल होता है एम ए के। न्यूमेरिकल जब हम लोग फिजिक्स से सॉल्व करते हैं उसमें लिखा होता है कि आपके पास एफ और ए की वैल्यू गिवन होती है और एम आपने फाइंड करना होता है। ऐसे लिखा होता है कि एम हमने फाइंड करना है, तो हम ऐसे करते थे ना, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको उधर ही रहने देते थे, यानी कि एम को उधर ही रहने देते, और जो चीज़ एक्स्ट्रा यानी कि ए मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाता था। तो फिर इस तरीके से हम एम की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, एफ की जगह एफ की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, और एम का आंसर आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये सारी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है। वैल्यूज़ नहीं पुट करनी, सिंपल जहाँ पे मेक लिखा हुआ होगा ना, फॉर्मूले को देखना है, जहाँ जो चीज़ मेक लिखी हुई होगी बस उसकी वैल्यू हमने निकाल लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला दिस। फार्मूला गिवन है, सोल्यूशन देखिए। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें से मैंने क्या करना है, एफ की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी होती है, सबसे पहले आपने ध्यान से देखना है, ये पूरी ब्रैकेट है ना, इसके बाद ये नंबर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप सिंपल ऐसे करें, ये नंबर यहाँ डिवाइड हो रहा है, सामने वाली साइड पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर आके लिखा जाएगा। इसी तरह ये 5 ऊपर लिखा हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये मैंने लिख लिया एक स्टेप। अब अगले स्टेप में क्या किया, एफ की वैल्यू निकालनी ना, एफ के साथ ये -32 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इधर -32 है, अगर ये दूसरी साइड पे आ जाता है तो साइन चेंज होकर +32 बन जाएगा। तो एफ की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 9/5 सी +32। तो हमेशा याद रख लें कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको लेफ्ट पे लिख लिया करें और उसके आगे जो चीज़ बन रही होती है ना उसको राइट साइड पे लिख लें। तो ये मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई है। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी। फॉर्मूला जो मेरे पास गिवन है वो क्या गिवन है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। दो पार्ट्स है, मीन्स के इसमें से दो वैल्यूज हमने निकालनी है। सबसे पहले मेक पी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। सबसे पहले ए पार्ट में ना मैंने पी की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह सेकंड बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, मेक टी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, और बी पार्ट में हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला यही है, पहले इसमें से पी की वैल्यू निकालनी है, फिर टी की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन देखें, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, मेक पी, पी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि पी इधर ही रहेगा, उसके साथ एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है यानी कि आर और टी लिखा हुआ है, ये दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है, पी की वैल्यू निकालनी है, आर टी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, आई डिवाइडेड बाई आर टी। इसी तरह इसी फॉर्मूले को यूज करके टी की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला तो सेम ही है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। टी की वैल्यू निकालनी है ना, तो टी तो इधर ही रहेगा, पी आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, आई डिवाइडेड बाय पी आर। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। मेक के साथ जो भी लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब है आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। ऑफ द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एस इज इक्वल टू 2a + n - 1d। इसमें से हमने ऐसे इन सारी वैल्यूज को आगे पीछे करना है कि आपके पास a की वैल्यू आ जाए। ठीक है, कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखें। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ए की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है सबसे पहले आपने बारी बारी देखना है, ये एक नंबर है, ये दूसरा पूरा नंबर है जो यहाँ प्लस हो रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है ना, इसको इधर ही रखते हैं, ये पूरा नंबर यहाँ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, एस के साथ माइनस, एस इधर ही रहा है, ये नंबर यहाँ प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस, ब्रैकेट के अंदर n - d एज इट इज रहेगा, और 2a जो है वो अपनी जगह पे, मुझे 2a नहीं चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो 2 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, s माइनस ब्रैकेट में n - 1d डिवाइडेड बाई 2। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब यहाँ पे ना डायरेक्ट मैंने सिंपल फार्मूला और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना वो लिख ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो फॉर्मूला v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है, और हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, h की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ही आसान है, यानी कि ये निकालनी है ना, इसको इधर ही रहने देते हैं, ये दाई और आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इकट्ठा लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई, इसका मतलब है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरी साइड पे आके v के साथ ये डिवाइड हो गया, तो h की वैल्यू क्या आ गया, v डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से फिफ्थ के a इज इक्वल टू 1/2 h और ब्रैकेट में b1 + b2, और हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मेक h की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखें, ये दो नंबर्स अगर आप ध्यान से देखें ना, एक 1/2 h है और एक b1 b2 है। ठीक है, दो वैल्यूज हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इकट्ठी लिखी हुई ना मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए h की। इसका मतलब है कि ये चीज़ एक्स्ट्रा ही इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे आके a के साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड।
ठीक हो गया। अभी भी इस साइड पे 1/2 एक्स्ट्रा है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, सामने वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि इधर नीचे लिखा हुआ है ना, दूसरी साइड पे आके हम इसको ऊपर लिख देंगे a के साथ 2a और नीचे b1 प्लस b2 इज इक्वल टू h। तो यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, h किसके इक्वल है 2a डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरे पास ऐसे ही है, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर y इसके इक्वल है देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसमें से x की वैल्यू निकालें। तो कैसे निकाल सकते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लें। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है, x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, ये x लिखा हुआ है, ठीक है। c ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस, फिर x की वैल्यू निकालनी है ना, ये m इधर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, और इसका मतलब है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बनेगी y माइनस सी डिवाइडेड बाय m। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है, आपको पता है ना m डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है पहले वाले नंबर के साथ भी दूसरे वाले नंबर के साथ भी ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात होती है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास फॉर्मूला गिवन है p इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस w लिखा हुआ है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मेक l की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी कि ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इसमें l है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो ये 2 एक्स्ट्रा साइड पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इकट्ठा लिखा हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक हो गया। अब l की वैल्यू निकालनी है, l को इधर रखेंगे, w देखेंगे एक्स्ट्रा, ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो l किसके इक्वल होगा p/2 माइनस w के, ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू, ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मेक x की वैल्यू निकालनी है खाली, यानी कि ये दो नंबर इसके साथ एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है कि दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ रही है y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। इतना सा खाली क्वेश्चन है। नंबर 9 क्या है, इफ p इज इक्वल टू s माइनस सी वेयर s इज सेलिंग प्राइस, c इज कॉस्ट प्राइस, से आगे ना उसकी डिटेल लिखी हुई होती है कि इनका मतलब क्या है। मेक s एज अ सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, मेक s की वैल्यू निकालनी है। तो s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे इधर ही रहने देंगे, इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस। अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ, ठीक है। 10 क्वेश्चन भी साथ ही देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन है मेक h, और h की वैल्यू हमने निकालनी है। दोनों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का जरा हम सोल्यूशन भी देख लेते हैं। नंबर 9 क्या था, फॉर्मूला लिख लिया, s की वैल्यू निकालनी थी, तो s इधर ही रहा है, c माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो गया, तो s की वैल्यू क्या आई है p प्लस सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन था, वॉल्यूम ऑफ द कॉन गिवन है, इसमें से हमने h की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला लिख लिया, h की वैल्यू निकालनी है ना, ये और भी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो देखें ये 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बाकी ये तीनों चीज़ें एज इट इज रखी हैं। h की वैल्यू निकालनी है, ये 2 और r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो निकले h की वैल्यू किसके इक्वल होगी 3 डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने इसको रीअरेंज करके लिख लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये तो हम बहुत दफ़ा फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए या मैथ्स में भी जब इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो हम इजीली इस तरह की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जिस चीज़ का फॉर्मूला हमने निकालना हो तो उस चीज़ को एक साइड पे रखने, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले आते हैं। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 2.6 के हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो हमारे पास कंप्लीट हो गए। से नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करने वाले हैं। सो चैनल पे में तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।